फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज से हम लोग सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइंस से। और बहुत ही जल्दी मैं आपको टाइम टेबल चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा कि कौन कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा। साइंस का होगा, मैथ्स का होगा और सीडीपी का, ये तीन अभी होंगे। और जैसे हमारा नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस हो जाता है, इसके बाद इंग्लिश और हिंदी का भी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा शॉर्ट नोट्स चाहिए जैसे मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है, मेरा हैंड रिटन है, तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आपको ये पूरा शॉर्ट नोट्स देखो, एकदम जो है सिलेक्टेड पॉइंट्स, जिसमें आपको थोड़े टाइम में आप जो है पूरा एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले, एक हफ्ते पहले बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। और एकदम कलरफुल नोट्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस पूरा ए टू जेड बस आपको पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग साइंस का जो है हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये एज पर सीटेट है, सीटेट के नोटिफिकेशन जो सिलेबस होता है वहीं से मैंने उठाया है ये। तो इसमें देखो, साइंस जो सिलेबस है इसमें बेसिकली आ जाता है आपका कंटेंट में देखो फूड आ जाता है। ठीक है, फूड जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन रेगुलरली बेसिस पर पूछा जाता है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्स ऑफ फूड क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, क्लीनिंग ऑफ फूड्स, कैसे कैसे फूड्स को क्लीन किया जाता है। फिर इसके बाद मटेरियल ऑफ डेली यूज में जो है फाइबर, मटेरियल मेड फ्रॉम फाइबर और ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, सेल्स के बारे में इसमें आ जाता है। मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, वर्क एनर्जी आ जाता है इसमें, जो है टाइम वगैरह आ जाता है। फिर इसके बाद हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, थिंग्स वर्क में जो है आपका जो है बेसिकली यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करता है, सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। और इसके बाद है मैग्नेट, तो मैग्नेट का बिहेवियर कैसा होता है, मैग्नेट में कौन कौन से पोल होते हैं, कैसे बिहेव करता है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्स जो है, ठीक है, जैसे कि सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स हो गया, और इसके सोलर सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। और बाकी जो है नेचुरल रिसोर्स से पूछ लिया जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है। और इसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन आता है वो आता है पेडागोजी से, पेडागोजी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, दिखने में छोटा सिलेबस है लेकिन डेप्थ बहुत है, कंटेंट बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, इसलिए 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत जो कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं फूड से, ठीक है। फूड हमारा क्या क्या होता है, पूरा इसका बेहतरीन नोट्स मैंने यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है। तो नोट्स भी आप जो है लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीचिंग ये पढ़ाने के बाद मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो वहाँ से आप पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तो फिलहाल, ठीक है, कोई प्राइस नहीं है। आप डाउनलोड करके इसका जो है एक शॉर्ट में आप पूरा तैयारी कर सकते हैं वो पूरे टॉपिक का। चलिए शुरू करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपोनेंट ऑफ फूड्स में देखिए मैंने क्या तैयार किया यहाँ पर। कंपोनेंट्स फूड में जो है बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो जो कंपोनेंट्स है, सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर इसके बाद प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के बाद फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट छोटा कर लेता हूँ थोड़ा इसको मैं, हाँ, वाटर हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया और विटामिन हो गए। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है फूड में, और भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है, इतना ही में पढ़ना होता है। तो रफेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसी को पढ़ना है, यही कंटेंट ऑफ फूड है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देखो क्या होता है, इसमें बस काम का चीज़ बताऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो बहुत सारा जो है जो मतलब जो लिमिटेड जो आपको नॉलेज चाहिए उस वही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कंपोनेंट ऑफ फूड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये चीज़ हमें समझना है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है। कार्बो देखो ध्यान से देखो, कार्बो कार्बन, और इसके बाद जो है हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। और जो है यहाँ पर ओ से आप ऑक्सीजन ऐसे याद कर सकते हो, निमोनिक बना के याद कर सकते हो। तो अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्या,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में देखो क्या हो, हम लोग क्यों लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, ताकि हमें एनर्जी मिले। तो 1 ग्राम, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 ग्राम कंटेन्स 16.8 किलो जूल और 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी होता है। मतलब 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो 16.8 किलो जूल, ठीक है, या फिर इसको कन्वर्ट कर दो कैलोरी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ये एग्जाम में सीटेट में एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में इतना ही फिलहाल, ठीक है, और बाकी कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट आप एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो क्या होता है। तो इफ यू विल टेक कार्बोहाइड्रेट इन एक्सेस अमाउंट तो इट विल कॉज लिपोजेनेसिस, ठीक है। लिपोजेनेसिस होता है, ये इनको याद रखना है, लिपोजेनेसिस होता है अगर कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा अमाउंट में आप लेते हो, ज़्यादा अगर ले लेते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ग्लूटीन एक तरह का सब्सटेंस है जो कि कार्बोहाइड्रेट ही है, कैन कॉज एलर्जी टू सम पीपल। तो ग्लूटीन जो है, ये जो है किसी किसी आदमी को जो है, किसी किसी इंसान को ये एलर्जी का कारण बन सकता है। और ये कहाँ मिलता है, मोस्टली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, व्हीट वगैरह में, गेहूं वगैरह में ग्लूटेन पाया जाता है। तो वो जो है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ग्लूटेन एक एक्सेप्शनल केस है जिससे एलर्जी होता है लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं होता है। और ये जो है मोस्टली जो है स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट है लेकिन स्टार्च और शुगर के फॉर्म में, राइट। और डेली 500 ग्राम रिक्वायर्ड फॉर एन एडल्ट, तो एक एडल्ट आदमी को आधा किलो मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक है। अब इसी चीज में अब स्टार्च के फॉर्म में होता है, मोस्टली स्टार्च के फॉर्म में देखते हैं। तो स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए एक टेस्ट है, ये भी एग्जाम में आता है, टेस्ट फॉर स्टार्च। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन लेना है, ठीक है। और अगर आप उसमें जो है वो, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ अगर मटेरियल आप डालोगे आयोडीन सोल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू ब्लैक कलर में क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, याद रखना है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये जो है हमारा जो है मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्च अब ये हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, ठीक है। जैसे ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो 6 कंपोनेंट, 3 3 6 7 कंपोनेंट हमें पढ़ने, ठीक है। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं ये प्रोटीन वाला, ऐसे 1 बाय 1 सब करेंगे तो उसमें आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। तो चलिए प्रोटीन शुरू करते हैं। प्रोटीन क्या है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट में फ्रेंड्स क्या होता है, कार्बन, एक मिनट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। लेकिन अगर इसी में मैं नाइट्रोजन ऐड कर दूं, तो नाइट्रोजन अगर आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बनता है, तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सम प्रोटीन में ऑल्सो कंटेन सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयरन। तो कुछ प्रोटीन में एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें जो है एडिशनल अमाउंट में सल्फर, फॉस्फोरस और आयरन भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो है ये जो है मेन कंपोनेंट है प्रोटीन के। अब इसका रोल क्या होता है, मेन रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट और बॉडी के रिपेयर के लिए, ठीक है। ये हमारा रोल हो गया। और इसके बाद दे आर, अब देखो बेसिकली दे आर, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। दे आर पॉलीमर, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, 1 ग्राम कंटेन 5.65 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो किस में, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा एनर्जी होता है कि प्रोटीन में। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फिर 500 ग्राम में जो है, सॉरी कहाँ गया ये, हाँ 1 ग्राम में कितना होता है कैलोरी में, देखते हैं 4 किलो कैलोरी एनर्जी होता है, 4 किलो कैलोरी। और इसमें 1 ग्राम कंटेंट 5.65 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो प्रोटीन में जो है बेसिकली ज़्यादा होता है, लेकिन ये एनर्जी के लिए नहीं, ये बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट, रिपेयर पर्पज के लिए होता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितना लेना चाहिए, तो 50 से 60 ग्राम एडल्ट में, एक एडल्ट में जो है 50 से 60 ग्राम का रिक्वायरमेंट होता है।
और चिल्ड्रन को जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा था, राइट। ठीक है, उनके हाथ पैर जो है बोन्स वगैरह सब ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा चाहिए होता है। डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन में लीड टू डिजीज कॉल्ड क्वासियोरकर। तो अगर किसी भी बच्चे के अंदर या फिर किसी इंसान के अंदर प्रोटीन कम है तो उसे क्वासियोरकर नाम का रोग होता है। ठीक है, क्वासियोरकर है क्या बेसिकली, तो क्वासियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वासियोरकर कॉज स्टंटेड ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ फेस। तो ये स्टंटेड ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, मतलब अच्छे से डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ नहीं होगा और फेस पे जो है स्वेलिंग रहेगी। और एक ऐसा चीज है मारास्मस, इसको भी आपको याद रखना है। मारास्मस क्या होता है, जो दोनों की कमी से अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ बोथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर सिर्फ प्रोटीन होगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ क्वासियोरकर होगा। अगर दोनों हो गया कम तो ऐसे केस में उसको मारास्मस नामक जो है डिजीज हो जाता है, राइट। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्रोटीन को जो है इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐड सम ड्रॉप ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट and solution of caustic soda, that is NaOH, color changes to violet indicate the presence of प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करना है कि इस कॉपर सल्फेट और सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा तैयार करके जो है आपको जो इसमें वाटर प्रोटीन का जो सोर्स है वो डालिए। तो अगर वो कलर जो है वायलेट हो जाता है, ये वायलेट कलर याद रखना है, उसमें रेड ब्लू था और इसमें वायलेट, कार्बोहाइड्रेट रेड ब्लू, इसमें वायलेट, तो मतलब वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, घर पे भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं इजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन हो गया, अब बात करते हैं फैट की। सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैट में क्या होता है देखो, सो दे आर हायर सैचुरेटेड ईस्टर ऑब्टेन फ्रॉम ग्लाइसरॉल, दे एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी। फैट जनरेट्स मोर देन डबल द एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी कौन देता है, फैट। ठीक है, और फैट क्या है, हायर सैचुरेटेड ईस्टर से वो ओके और ग्लाइसरॉल से मिलते हैं, और डबल जो है ये जो है एनर्जी सप्लाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम विटामिन इन द बॉडी। तो ये फैट जो है, कुछ विटामिन जो है बॉडी फैट सॉल्युबल होते हैं, तो उसके लिए हमें फैट बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे ADEK और एक जो ये सब जो है, ये जो है सॉल्युबल, दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल का तो वाटर तो हम पीते, पानी तो पीते ही हैं, लेकिन अगर फैट अगर हमारे अंदर कम है तो जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा बॉडी, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। दे ऑल्सो नोन एज लिपिड्स, इनका दूसरा नाम क्या कहते हैं, लिपिड्स, एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एडिपोज टिश्यू में जो है लिपिड्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, और फैट को हम लोग लिपिड्स कहते हैं, ये याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर फैट्स। अब कैसे पता करोगे टेस्ट फॉर फैट कैसे है, किसी चीज में फैट है कि नहीं है, तो बेसिकली देखो, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, जो फूड आपको पता करना है कि इसमें फैट है कि नहीं है। रैप इन पीस ऑफ पेपर, तो पेपर में उसको रैप करो और क्रश कर दो। जैसे मान लो समोसा है, समोसा तेल में जो है कड़ा जाता है ना, तो समोसे को आप जो है कागज में लो, और कागज में लेने के बाद उसको जो है पेपर में लपेट के जो है बहुत जोर से क्रश करो। क्रश करने के बाद आपको दिखेगा कि पेपर के ऊपर ऑयली पैच आ गया है। पेपर शुड प्रेजेंस ऑफ फैट, सोज, यहाँ पर सोज रहेगा। सो ऑयली पैच ऑफ पेपर सोज प्रेजेंस ऑफ फैट, मतलब वही ऑयल अगर लग गया, मतलब ऑयल में फैट होता है, तो ये जो है आपका फैट हो गया, टेस्ट फॉर फैट। तो ये हमारा फ्रेंड्स फैट के बारे में भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं विटामिन की तरफ। ठीक है, एक एक करके हम लोग पूरा फूड कंपोनेंट्स कर रहे हैं। अब विटामिन सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है नोट्स में अपने। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, देखो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, बट रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करे इसलिए विटामिन जरूरी होता है, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है। आप विटामिन गोली ले लो आपको एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी वगैरह नहीं मिलता विटामिन गोली से। आपको जो है बेसिकली बॉडी जो हो अच्छे से काम करे, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है बॉडी के फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है हमारी बॉडी में। हम लोग वैसे भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल ऑर्गन्स के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो वो सारे काम अच्छे से, अभी किडनी है तो किडनी को अच्छे से जो है वाटर फिल्टर करना है। ठीक है, लीवर जो है आपका जो काम करेगा, तो वो प्रॉपर काम करे, इसके लिए जो है विटामिन जो है हमें लेना होता है। हमें फूड में मिल जाता है, फिर बाहर से भी आप ले सकते हो। देखो यहाँ पर विटामिन आर 2 टाइप, फैट सॉल्युबल ADEK एंड वाटर सॉल्युबल
एंड सी। तो ए जो अभी जो ऊपर हमने फैट पढ़ा, तो फैट अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये 4 विटामिन जो है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इन 4 विटामिन को अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो इससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और आपको जो है हमेशा जो है बॉडी में कुछ ना कुछ कमी लगी रहेगी। तो इसलिए फैट के लिए ये फैट सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल में आपका बी एंड सी है, ठीक है। जैसे सी जो है सिट्रिक एसिड, जैसे आप मान नींबू वगैरह में पाया जाता है, तो नींबू को हम लोग पानी में घोल के पी जाते हैं, राइट। तो ये जो है आपका वाटर सॉल्युबल, 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल। दे हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे बॉडी का हेल्प करते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉशिंग राइस मेनी टाइम्स बिफोर कुकिंग लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन B1। तो देखो, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं चावल को बार बार कई बार धोते हैं पानी से, ठीक है, ज़्यादा धोने से क्या होगा, उसमें विटामिन का लॉस होता है, ठीक है, इसलिए बहुत बार नहीं धोना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू वॉश राइस मेनी टाइम्स बिफोर कुकिंग। आंसर इज बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ विटामिन B1, बिकॉज विटामिन बी अब आपने पढ़ा ही है, विटामिन B1 बी का एक टाइप है। तो विटामिन बी के बारे में अगर आपने पढ़ा, देखो ये क्या है, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है। तो पानी से बार बार धोएंगे तो पानी में मिल के वो चला जाएगा बाहर, तो राइस जो चावल आप खाएंगे वो उतना अच्छा जो है नहीं होगा, उतना न्यूट्रिशियस नहीं होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन मेनी केमिकल रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होने चाहिए जो कि बहुत जरूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, प्रॉपर दिमाग काम करे, पढ़ाई में मन लगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है विटामिन बहुत जरूरी होता है। अब विटामिन वर्ड सबसे पहले किसने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सी फंक ने 1912 में फर्स्ट क्वाइन द वर्ड विटामिन। विटामिन उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था, सी फंक ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसी के आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है, उनके फंक्शंस हैं, सोर्स हैं, ये वाला टॉपिक करेंगे। फिर मिनरल्स करेंगे, मिनरल्स करने के बाद फिर क्लोरीन, ऐसे पूरा टॉपिक कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय।